कांग्रेस कांग्रेस पंजाब 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 क्यों इतनी बड़ी थी पंजाब में। हम आप कपड़े पहन के खड़े हैं, कांग्रेस की देन है। नहीं आदमी नंगा घूमता है रोड पे, ये कांग्रेस की देन है कि कपड़े पहन के खड़े हैं। जो 20 लाख का सूट पहन रहा है नहीं मोदी, वो भी कांग्रेस की देन है। और नंगा होता रोड पे नंगा। बीजेपी सरकार झूठों की सरकार है। ये तो 24 घंटा झूठ बोलने का काम करते हैं, इनकी कोई सत्य बात ही नहीं। हरियाई डाल रहे हैं। सेकंड मोड़ी मोड़ा मरवा दे, लाड़ी नहीं पहना है योजना में। परेशान वही गर्मी बेटियां छूट रही हैं। जिनकी सरकार को चाह रहे हैं बनाएंगे बनाएंगे। 3 लाख रुपए का चश्मा, 20,000 रुपए का पेन, 3 लाख रुपए के जूते, ये मोदी के खाते में आया है। हमारे खाते में एक पैसा नहीं आया है। इसलिए हम बीजेपी का विरोध करते हैं और कांग्रेस को समर्थन करेंगे और मोदी जी को हाय बाय करके यहाँ से विदा करेंगे। वो जो बहनों को दिया जा रहा है वो बहनों से ही वसूल कर लेगा। ये कुछ नहीं है, तेलाना कुछ नहीं है, जो सब वोट के लिए चूतिया बनाने का पाड़ा है। सबकी जमानत जब्त होगी और मैं दावा करता हूँ कि 200 के पार कांग्रेस जाएगी और कमलनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे। आप देख रहे हैं न्यू इंडिया हेडलाइंस। मैं हूं आपके साथ किट्टू मिश्रा। मैं दिल्ली विधानसभा में मौजूद हूं। मैं यहां आम लोगों के साथ हूं। मैं उनसे ही जानना चाहूँगा कि आने वाले 2 महीने बाद विधानसभा चुनावों में ये किसको वोट करते हैं, किसकी सरकार बनाना पसंद करते हैं। दादा 2023 के चुनाव आने वाले हैं जी। आने वाले चुनावों में आप किसकी सरकार बनाना पसंद करेंगे? हम कमलनाथ कांग्रेस की जगह पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि शिवराज सिंह ने इस समय पूरे मध्य प्रदेश का चौपट कर दिया। इनकी सारी योजनाएं कागजी योजनाएं और मौखिक योजनाएं हैं। धरातल ने कुछ नहीं किया, जनता का शोषण किया है और जनता को बेवकूफ बनाया है। इसलिए हम सरकार के विरोध में हैं। नहीं, मगर शिवराज सिंह तो लाडली बहना योजना चला रहे हैं, सीखो कमाओ योजना चला रहे हैं और भी उन्होंने कई योजनाएं चला रखी हैं, तो उनका फायदा आपको नहीं मिल रहा? उनका फायदा कुछ नहीं साहब, ये लॉलीपॉप है। जैसे लेमन जूस की गोली खाई जाती है उस तरह से ये जनता को चूतिया बनाने के लिए 18 साल में इनको कोई बहन याद नहीं आई। ये बहन की याद कर रहे हैं, जीजा को क्या होगा? ये जीजा का क्या होगा? इनकी कब्र बनेगी क्या? भाजपा का ये कहना है कि आने वाले जो समय है 70 साल पहले कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया वो भाजपा ने किया। हमारे यहाँ भाजपा ने कुछ भी नहीं किया है। हमारे यहाँ तो बीजेपी सरकार ने बहनों को 1-1 हज़ार रुपये दे के और उनके जीजाओं से अपनों से 2-2 हज़ार उनके वसूल होंगे। क्योंकि जीरा 30 रुपये का 100 ग्राम था, वो बहनों के लिए 100 रुपये का 100 ग्राम कर दिया गया है। तो वो जो बहनों को दिया जा रहा है वो बहनों से ही वसूल कर लेगा। ये कुछ नहीं है, तेलाना कुछ नहीं है, जो सब वोट के लिए चूतिया बनाने का पाड़ा है। मगर वो तो बिजली का बिल उन्होंने हाफ कर दिया है, माफ भी कर दिया है और कह रहे हैं कि अब जो और 2 महीने बाद और इसका फायदा लोगों को मिलेगा। सिलेंडर भी 450 रुपये कर दिया। झूठी बात है, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। ये कोरी घोषणा है, ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। दादा आप किसको वोट करेंगे? आप किसकी सरकार बनाना कांग्रेस चाहेंगे? कांग्रेस कांग्रेस पंजाब 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 क्यों? इतनी बड़ी थी पंजाब में। देखा जो का नहीं हमें मांगते हैं साहब, हम तो कांग्रेस को चाहते हैं, जीतेंगे दोनों कांग्रेस। तो बाबा का भी साफ कहना है कि हम पैदा हुए तब कांग्रेस से और जिएंगे तब तक कांग्रेस। मरेंगे आप तब क्या तक कहते हैं? हम ये कहते हैं कि बीजेपी सरकार झूठों की सरकार है। ये तो 24 घंटा झूठ बोलने का काम करते हैं, इनकी कोई सत्य बात ही नहीं। हरियाई डाल रहे हैं। सेकंड मोड़ी मोड़ा मरवा दे, लाड़ी नहीं पहना है योजना में। परेशान वही गर्मी बेटियां छूट रही हैं। जिनकी सरकार को चाह रहे हैं बनाएंगे बनाएंगे। मगर वो तो किसानों को सम्मान निधि भी दे रहे हैं और शिवराज सिंह कहते हैं कि खेती को लाभ का धंधा किसी बनाएंगे। को नहीं मिल रही है, निधि ने कुछ नहीं हुआ। परेशान हो रही है और ना कभी पेंसिल कट गई छिगरने की, सब परेशान है इससे। और झूठ बोलने का 24 घंटे काम है इनका। मगर भाजपा ने खेती को तो लाभ का धंधा बना दिया। क्या धंधा बना दिया लाभ का खेती का? कोई नहीं कट्टा 1400 रुपए का डाई का मिल रहा है, खाद मिला रही, लाइन पे लगे आदमी परेशान हो रहा है। क्या है? कोई कुछ नहीं, लाइट बिजली की सब व्यवस्था व्यवस्था खराब है। झूठ बोलने का काम है 24 घंटे। वो तो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में सब कुछ बेच दिया, भाजपा ने ही विकास किया है 10 साल में जो भी किया है। कांग्रेस की सरकार आना चाहिए, कांग्रेस को ही वोट करेंगे हम। और भाजपा कुछ नहीं कर रही है, झूठे वायदा हो रहे हैं सब। कोई लाडली बहना ये गलत है। हमारी योजना कांग्रेस की है, ये कांग्रेस ने की तो उन्हें इसकी फोटो कॉपी करके दे रहे हैं और 1 हज़ार दे रहे हैं तो उससे 2 हज़ार वसूल हो रहा है। तो ये कहाँ से आएगा पैसा?
किसान तो और उल्टा फंस रहा है उसमें। भाजपा ने कांग्रेस की कॉपी की है। मैं दादा से पूछता हूँ कि 70 सालों में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, मोदी जी कहते हैं 10 साल में ही भाजपा ने किया है। 70 सालों का सिवाय बेवकूफी के इनका कुछ नहीं है। यो हम आप कपड़े पहन के खड़े हैं, कांग्रेस की देन है। नहीं आदमी नंगा घूमता है रोड पे, ये कांग्रेस की देन है कि कपड़ा पहन के खड़े हैं। जो 20 लाख का सूट पहन रहा है नहीं मोदी, वो भी कांग्रेस की देन है। और नंगा होता रोड पे नंगा। आप समझो इनकी दीवड़ी मक्कारी 7.5 से किसानों को वहां दिल्ली में मरवा दिया। ये किसानों का हितैषी कैसे हो सकता है? 3 कंधे कानून लेके आया और उन कानून के विरोध में 750 किसान वहां दिल्ली के बॉर्डर पे शहीद हो गए। ये किसानों का विरोधी है। ये केवल यहाँ हिंदुस्तान की किसी भाई का हितैषी नहीं है, टोटल विरोधी है। झूठ बोलने वाला आ रहा है। एक बात, नोटबंदी में क्या फायदा हुआ? जीएसटी से यहाँ की जनता का शोषण हुआ। नोटबंदी से काला धन हाथ हो गया। कहाँ गया? किसके खाते में आ गया? इस मोदी के खाते में आ गया होगा। हमारे खाते में तो एक पैसा नहीं है। ये मोदी के खाते में 20-20 लाख रुपए का सूट पहना है, 3 लाख रुपए का चश्मा, 20,000 रुपए का पेन, 3 लाख रुपए के जूते, ये मोदी के खाते में आया है। हमारे खाते में एक पैसा नहीं आया है। इसलिए हम बीजेपी का विरोध करते हैं और कांग्रेस को समर्थन करेंगे और मोदी जी को हाय बाय करके यहाँ से विदा करेंगे। किसान को सम्मान निधि के रूप में वो हर साल पैसे दे रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं भाजपा की उपलब्धि नहीं है। किसान सम्मान निधि आदरणीय राहुल गांधी जी जब 2019 में चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने कहा था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम हर जो व्यक्ति है उसके खाते में 72,000 रुपये डालेंगे। लेकिन ठीक है, यहाँ की इंडिया की जो जनता है, भारत की जो जनता नहीं समझ पाई कि उनका क्या फार्मूला था। और जो नरेंद्र मोदी जी 6,000 रुपये और शिवराज 4,000 रुपये डालता है किसानों को, जो 10,000 रुपये की सम्मान निधि मिलती है। लेकिन आपको ये नहीं पता है कि इस सम्मान निधि को किस तरीके से इस जेब से डाल के इस जेब से निकालने का काम कर रहे हैं। जब हमारी सरकार थी, जब हम सरकार कांग्रेस की चल रही थी, 2014 में जब सरकार गई तो 50 रुपये डीजल और 60 रुपये पेट्रोल का भाव हुआ करता था। लेकिन जैसे जैसे मोदी की सरकार आई और 9 साल में डीजल और पेट्रोल सैकड़ा पार कर गए। कई राज्यों में तो 120-130 पेट्रोल का भाव है। तो ये इस तरीके से जो 6,000 रुपये अपन को दे रहे हैं और 7,000 अपन से ले रहे हैं, तो किसान को कोई फायदा नहीं है। किसान को खाद की सबसे बड़ी समस्या है। हमारे मध्य प्रदेश में जब भी किसान के बोवनी का टाइम होता है तो वो खादों के लिए लाइनों में लगा रहता है। और जो सोसाइटियाँ हैं, जैसे जो सोसाइटी खाद के लिए बनाई हुए हैं, उन पे जो सेक्रेटरी सचिव है, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं मिले हुए हैं, तो वो अपने लोगों को खाद देते हैं पहले, और जो गरीब किसान है वो बेचारा लाइनों में लगा रहता है। और सबसे बड़ा भ्रष्टाचार भी हुआ है इन सोसाइटियों में। और अगर हमारी कांग्रेस की सरकार आएगी मध्य प्रदेश में, आदरणीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे, तो सबसे पहले हमारे यहाँ के किसानों का यही मुद्दा है कि जो सोसाइटियों ने घोटाला किया है, 2 लाख रुपए के कर्ज माफी में हो सकता था उसी टाइम, लेकिन ये समस्या क्यों आई 2 लाख रुपए का कर्ज माफी एक साथ क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि सोसाइटियों ने घोटाला कर लिया था। जब उसकी जांच बैठी तो पता चला कि किसानों ने तो कर्जा लिया ही नहीं है, लेकिन उनके जो किताबें रहती थी किसानों की, वो सोसाइटी के सचिवों के पास जमा रहती थी। तो उन लोगों ने वो किताबों पे से किसानों का लोन निकाल लिया। जब बाद में लिस्टें चस्पा हुई तब उनको पता चला कि हमको 2 लाख नहीं 3-3, 4-4 लाख के लोन है। तो उसमें जांच बैठी। आदरणीय गोविंद सिंह जी सहकारिता मंत्री थे, उनने जांच बैठलवाई और कई सचिव थे, उनको जेल भी भेजा गया। लेकिन दुर्भाग्य है कि सिंधिया जैसे लोगों ने गद्दारी की और सरकार गिर गई। और अब की बार फिर हमारी सरकार आएगी 2023 में, तो हमारे चंबल का सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि 10,000 करोड़ रुपए का घपला हुआ है सोसाइटियों में। और वो घपला आदरणीय कमलनाथ जी से हम लोग कहेंगे और उनकी जांच होगी। जो सारे सचिव हैं, जो सोसाइटी सचिव जो खाद वगैरह बांटते हैं, राशन बांटते हैं, उन सबको जेल भिजवाया जाएगा। और जो जनता का पैसा इन्हें फर्जी तरीके से निकाला था उनको वापस करवाया जाएगा। यही हमारी उपलब्धि होगी। मगर भाजपा कहती है कि कहीं भ्रष्टाचार नहीं है, 0 टॉलरेंस चल रहा है और गरीबों को अनाज भी मुफ्त दे रहे हैं। हाँ, भाजपा इस बात को तो कहेगी। इतनी निकम्मी और नालायक सरकार मैंने 70 साल के पीरियड में अपने मध्य प्रदेश में नहीं देखी। ये गवर्नमेंट महा भ्रष्टाचारी और घोटाला करने वाली गवर्नमेंट है। गरीबों को राशन दे रहे हैं। अरे गरीबों को इन्होंने चूतिया बनाया है। गरीबों को एक भिखारी बना दिया इन्होंने। देश को पूरे देश में भीख मंगवा रहे हैं। स्वाभिमान नाम की कोई चीज नहीं रही। अब आपके क्षेत्र के ही एक बड़े कैबिनेट मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी, वो कृषि मंत्री हैं। वो खुद कहते हैं कि हमने किसानों के लिए जितना काम किया है किसी सरकार ने नहीं किया। अरे वो भी मतलब ये चट्टे बट्टे हैं सभी, एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं ये। नरेंद्र सिंह और नरेंद्र तोमर एक ही राशि है इनकी और एक ही काम है इनका, झूठ बोलना और चूतिया, जनता को चूतिया बनाना। हमारा मतलब ये, अब जनता चूतिया बनने वाली नहीं है। 23 के चुनाव में इनको वो
हिसाब किताब देगी जो जिन्होंने जीवन में नहीं देखा हुआ। किसी भी एक आध प्रत्याशी की जमानत बचेगी, सबकी जमानत जब्त होगी, और मैं दावा करता हूं कि 200 के पार कांग्रेस जाएगी और कमलनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे। तो आपने देखा, ये थी दिल्ली विधानसभा की जनता, जिनका साफ कहना है कि इस बार कांग्रेस 200 पार जाएगी और कमलनाथ जी कांग्रेस के मुख्यमंत्री बनेंगे, और कांग्रेस कहीं ना कहीं किसानों के और आम जनता के हित में काम करेगी। मैं न्यू इंडिया हेडलाइंस के लिए दिल्ली विधानसभा से गुड्डू मिश्रा।